सो हाय गाइस, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मानसी रावत एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि युवाओं का त्यौहार आने वाला है। एक मिनट, युवाओं के त्यौहार से आप लोग समझ ही गए होंगे कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है। तो आइए आज जानते हैं दिल्ली के लोगों से कि वैलेंटाइंस को लेकर उनका क्या कहना है। सो वैलेंटाइंस सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? Red hearts, the special edition silk with the pop-up heart. Love. हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन हम ये मतलब स्टार्टिंग मानते हैं कि ये एक विदेशी चीज़ है कि वैलेंटाइन इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक होता है जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। हम उनको श्रद्धांजलि देना पसंद करेंगे वैलेंटाइन न मनाकर। कपल्स, खर्चा, बहुत सारा प्यार। वैलेंटाइन डे आने वाला है बट उससे मुझे कोई खास वो नहीं है क्योंकि मैं सिंगल हूँ और अभी तो करियर पे फोकस है। वैलेंटाइन से लाइक कपल्स बेस्ट डेज होते हैं ना मैम, 7 to 14 के अप्रॉक्स, तो ये बेस्ट डेज होते हैं। प्यार। वैलेंटाइन वर्ड सुन के पहले तो इंग्लिश वर्ड है, सो इतना कोई खास ख्याल आता नहीं क्योंकि हिंदी आता तो थोड़ा हम फील भी कर पाते। सो वैलेंटाइन हाँ ठीक है, बस हाँ रोजेज याद आते हैं और कि भाई कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस यही। वैलेंटाइंस अपनी वाइफ, लव वंस, सबसे पहले यही ध्यान आता है। तो ये वैलेंटाइन डे एक अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे आप तो शायद हो सकता है इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेसी हो, बट एज ए पार्टनर और एज ए वैलेंटाइन तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैलेंटाइंस डे नहीं मनाते आप? मतलब आज तक कभी मनाया नहीं वैलेंटाइंस डे? नहीं मनाया था बट ब्रेकअप हो गया, तब से तो सिंगल ही हूँ। नहीं, अभी सिंगल है। हाँ, काइंड ऑफ। No. No. मैं सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सेलिब्रेट जब करना चाहिए, मतलब वैलेंटाइन तो हर साल आएगा। सो आप जब सेलिब्रेट करो वैलेंटाइन तो कोई एक ऐसा पर्सन हो कि वो लाइफ लॉन्ग मोमेंट रहे, स्पेशल रहे, या तो आपकी फियांसे हो या भी मतलब कोई भी आपकी जो गर्लफ्रेंड हो वो ऐसी हो कि हाँ अब आप इसे शादी करने वाले। सो मतलब कि भाई हाँ मेमोरेबल रहे और एक के साथ ही हो। यूँ नहीं है कि एक साल आपने इसके साथ वैलेंटाइन बना रहे हो, फिर दूसरे साल किसी और के साथ वैलेंटाइन बना रहे हो, या फिर एक ही के साथ बार बार भी क्या वैलेंटाइन पूछोगे, आई प्रपोज यू पूछोगे। सो दैट्स जो एक बार वैलेंटाइन बन गया तो उसके बाद तो उसका हर दिन ही वैलेंटाइन वाला होने वाला है। मनाते हैं हम तो, मुझे तो बहुत पसंद है। तो फिर दोबारा कभी सोचा नहीं, जैसे वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, सब अपने मतलब लव वन के साथ है, सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरा हफ्ता, तो आपका मन नहीं कर रहा कि आपका भी होता कोई लव वन? देखिए जब था तब मन था, लेकिन अभी नहीं है तो फिर जैसे भी है ठीक है। इतना तो नहीं, लेकिन हाँ मैं दूसरों को देख के थोड़ा सा तो यार इस बार नहीं हुआ। सो अगर अपने वैलेंटाइन को बेस्ट गिफ्ट देना हो तो क्या लगता है कि क्या देंगे? I would spend time with them, give all of my time to them, stay with them, not post pictures in matching outfits and do all that. I will give them something which is mean something to them or useful to them and spend time with them and सेफ्टी, अपना टाइम दो। प्यार के अलावा और क्या? इज्जत, रिस्पेक्ट, सबसे बेस्ट गिफ्ट। लेकिन आपको लगता नहीं है कि मतलब अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना या सरप्राइज करना एक ही दिन काफी नहीं है, रोज हम वैलेंटाइंस डे मना सकते हैं? या यू आर राइट, बट एक स्पेशल डे एक मेमोरेबल हो जाता है पूरे साल के लिए कि स्पेसिफिक डे ये किया। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हर दिन ही करना चाहिए, वाई एनी स्पेसिफिक डे, बट वैलेंटाइन डे चूँकि सभी मनाते हैं तो इस स्पेशल ओकेशन को नहीं छोड़ना चाहिए एंड अच्छे से मनाना चाहिए। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बजरंग दल जो है उससे कभी डर वर नहीं लगा आपको वैलेंटाइन? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया गया तो मुझे डर नहीं लगता है। तो आप वैलेंटाइंस डे में जो कपल्स है उनको सपोर्ट करते हैं या फिर बजरंग दल को? मैम बजरंग दल एक हिसाब से ज़्यादा बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें हमारी बहन बेटियाँ भी होती हैं। अगर एक चीज़ हाँ फ्रेंड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैलेंटाइन के सारे बहुत गलत काम भी होते हैं, ये खैर सबको पता है, यूथ को भी। तो अगर वो ना हो वैलेंटाइन में फ्रेंड एडजस्ट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उस चीज़ को अगर गलत करेंगे तो वो गलत है। यहाँ पे हम बजरंग दल के साथ में हैं और अपना सबसे बड़ी चीज़ है हम आर्मी लवर हैं, आर्मी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उस दिन आपको नहीं लगता है कि जो यंग कपल होते हैं बजरंग दल वाले उनको बड़ा डरा के रखते हैं कि मतलब ये गलत है एंड ऑल? हाँ, मैं उसे सपोर्ट नहीं करती। बजरंग दल इज पार्ट ऑफ आरएसएस। तो जो वैलेंटाइंस में जैसे कपल्स घूमते हैं ना बिल्कुल रेड रेड बनकर, तो उनको लेकर क्या थॉट प्रोसेस है आपका? That's what we are saying. That is cringe. We don't find it appealing. Sorry. पर सर कुछ लोग होते हैं ना कि इसके बहुत अगेंस्ट है, नारे लगते हैं कि नहीं होना चाहिए, इंडियन संस्कृति को खराब करता है, तो इसको लेकर क्या ख्याल? ये सब वीएचपी
VHP के अलावा आई डोंट थिंक एनी अदर रीजन अगेंस्ट इट. नहीं, आई डोंट बिलीव इन इट बिकॉज क्योंकि मतलब प्यार में गलत क्या हो सकता है. वही मैंने जैसे पहले कहा, समझदारी से अपना वैलेंटाइन चुने. अगर आप सही इंसान के साथ हो तो फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता. एक्चुअली मैम 1 ईयर में 1 डे आता है, इससे कोई नॉट अ बिग इशू. किसी भी अदर्स पीपल को होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन आता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है. मैम अगर थोड़ा सा ओपनली अगर इसे देखा जाए तो मतलब आज के यूथ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मना रहा है, और यूथ उस चीज़ का मतलब कुछ एक तरीके से गलत भी लेके जाता है. ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइन पे हम संस्कृति को ही ख़राब करें. संस्कृति भी बहुत ज़रूरी है. बिना संस्कृति का हमारा देश कुछ भी नहीं है. संस्कृति से ही हमारे देश की पहचान है. और हम आज के टाइम में हम अपनी संस्कृति को भूलकर फॉरेन की संस्कृति मतलब दूसरे की चीज़ों को अपना रहे हैं, और फॉरेन कंट्री वाले लोग हमारी संस्कृति को अपना करके मतलब अपना रहे हैं. आप वृंदावन में जाकर देखिए, बाहर से जितने भी आएंगे मतलब सनातन धर्म को भी बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं. कृष्ण भगवान में अपना विश्वास करते हैं, वहाँ पे मतलब अपना सार को छोड़ के वो वहाँ पे वृंदावन में रहने आते हैं. और हमारा देश अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूलता जा रहा है धीरे धीरे. और आज के यूथ को ये चीज़ बिल्कुल समझनी चाहिए. अगर आज के यूथ अगर समझेगा कि हमारे आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि डे बाय डे हम कोई ना कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएँ सुनते हैं जिनसे रूह काँप जाती है. छोटी बच्ची के साथ में भी मतलब गलत काम होते हैं, और मतलब समझना चाहिए बहुत कुछ. सो मैं ये सोचता हूँ कि देखो, पहली बात, इंडियन संस्कृति खराब जब होगी जब आप इंडियन संस्कृति के अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ोगे. आप बाहर की प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप इंडियन प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, इंडियन कल्चर की प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ख़राब होगी. कितने लोग जानते हैं इंडियन है? पहली बात तो इंडिया है सेक्युलर, तो इसमें तो सारे धर्म है. इसमें क्रिश्चियन भी रहता है, इसमें मुस्लिम भी रहता है, इसमें हिंदू भी रहता है. सो अगर आप यूँ कहो कि इंडियन ख़राब होगी, तो मैं तो नहीं मानता कि इंडियन की कुछ प्रैक्टिस ख़राब होने वाली है. क्रिश्चियन भी तो इंडिया में है, सो वो भी इंडिया की पार्टी है. सो ये तो क्वेश्चन ही आपका इनवैलिड हो गया. मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माने में आप बैकग्राउंड को सोचोगे तो फिर तो कुछ होगा नहीं. हर आदमी की अपनी सोच है. इंडिया के अंदर अब वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी अपनी. लेकिन देखा जाता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो वैलेंटाइंस के ना विरोध में नारे लगाते हैं, जैसे बजरंग दल हो गया, तो उनको लेकर क्या ख्याल है, ये सही है या फिर गलत? नहीं, if it's love it's fine. I mean, do what you want. That is way above. मतलब उतना सपोर्ट नहीं करती. That's really against it. But yeah, किसी की पर्सनल लाइफ में एकदम से घुस जाना is not good. और कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप इस दिन? इस साल तो कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बस सीपी में घूम रहे हैं. देखो आप, बस तो एंजॉय कर रहे हैं बस अभी अपना, बाकी लोगों को देख रहे हैं. बस अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. एक्चुअली मैम मैं तो GF के साथ नहीं सेलिब्रेट, बिकॉज मैं अभी थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो कभी चाहते नहीं कि हम भी ये दिन मनाए, तो कभी सोचा है कि कैसे मनाएंगे अगर मनाना चाहो तो? नॉर्मली अभी तो सोचा नहीं, बट यूनिकनेस चाहेंगे कि वो चीज़ कि उसको याद भी रहे हमेशा के लिए, और कि ऐसा कि रहे कि उसको ऐसे किसी ने फील ना कराया हो. लवन को खुश करने के लिए कुछ मेजर कुछ नहीं करना पड़ता, हम बस डिनर के लिए जाते हैं. अपनी वाइफ को इम्प्रेस करके कुछ गिफ्ट्स वगैरह प्लान करके सरप्राइजेस. पहला वैलेंटाइन है शादी के बाद. स्पेशल है ना हम लोगों के लिए, तो अभी वही सेलिब्रेट ही चल रहा है. तो मतलब आप क्या सपोर्ट करते हैं वैलेंटाइंस डे को? Definitely, sure. It is good to celebrate love, but sometimes some couples go overboard. Like they go to some cringe level, which is not exactly, I think. नहीं, सही है, शुरू से ही चलता आ रहा है जो. भाई मैं अपने पार्टनर के लिए कर रहा हूँ या दूसरा कोई अपने पार्टनर के, खाली अगर यहाँ तक है तो कोई दिक्कत नहीं है. और अगर धर्म के मुद्दे पे लेके जाओगे तो उसके अंदर धर्मवाद नहीं होना चाहिए. तो और अगर जैसे कि वैलेंटाइंस डे यंग कपल को बताना चाहिए कि कैसे वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो, तो कोई आइडिया आप शेयर करना चाहेंगे? Enjoy it the way they like. और अगर जो आपको छोड़ के चली गई या फिर जो आपकी एक्स थी, उसको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज क्या, बस वो अपने लाइफ में खुश रहे, वो भी तरक्की करे, हम भी तरक्की कर ही रहे हैं. बस और हर लोग अपना करियर पे फोकस करें. प्यार वार सब धोखा है, आगे निकल जाओ, यही मौका है. तो फिर आप जो ऐसे यंग कपल्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे इस वैलेंटाइन? समझदारी से अपना वैलेंटाइन चुने. एंड मैम, आप अपने लव वन के लिए कोई मैसेज बोलना चाहे वैलेंटाइंस डे के लिए में? तो आई एम सो थैंकफुल कि ये मुझे मिले. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा. साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए.